बुजुर्गों की चौपाल संस्था की आज 8वीं स्थापना दिवस है। 8 सालों से निरंतर इस संस्था के द्वारा एक जन जागरण का अभियान समाज के बीच में चलाया जा रहा है और साथ ही साथ बुजुर्गों की सेवाएं भी इनके द्वारा दिया जा रहा है। और मैंने कई ऐसे संस्थाओं को देखा है जहां पे जो सेवाएं घर पे नहीं हो सकती, ऐसी उससे भी बढ़ करके एक बड़ा परिवार के रूप में ऐसे बुजुर्गों की सेवाएं हो रही है। हालांकि ये परिस्थितियां हमारे समाज में निर्मित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों के पास बड़ी अनुभव का खजाना रहता है। उनका आशीर्वाद से परिवार जो है फलता फूलता है, आगे बढ़ता है। हमारे छोटे छोटे नौनिहालों को उनका आशीर्वाद, उनकी गोद में लालन पालन होने से एक नई संस्कार और संस्कृति का उनको ज्ञान प्राप्त होता है। परंतु कई जगहों पे देखने को मिलता है कि हम बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर पाते, जिससे कारण समाज में ऐसी विकृतियां फैल रही है। आज जो हमारा भारतीय संस्कृति जो नुकसान हो रहा है उसको, ये सब के पीछे कहीं ना कहीं बुजुर्गों का आशीर्वाद के कारण है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद हम नहीं लेते, उनके अनुभव का लाभ नहीं लेते हम, जिसके कारण ये परिस्थितियां निर्मित होता है। लेकिन इन परिस्थितियों में भी अगर बुजुर्गों की चौपाल नामक ऐसी संस्थाएं जब आगे आता है और युवा पीढ़ी और बुजुर्गों के बीच एक कड़ी बन करके सामने आता है, तो एक जन जागरण अभियान चलता है और उसके माध्यम से लोगों को समझने का अवसर मिलता है। अभी एक आधुनिक युग है, अभी सब टीवी का और मोबाइल का ज़माना है। अभी राजेश अग्रवाल जी समाज सेवी हैं, वो कह रहे थे कि निश्चित तौर पे ये कुछ चीज़ें ऐसा है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो है, जो बुजुर्गों को जो सम्मान मिलना चाहिए, उनके बीच में एक संवाद होनी चाहिए, एक स्नेह और एक संबंध होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें कमियां होती है, जिससे कारण ये बहुत बड़ा ये आधुनिक तो है और इसी चीज़ को लेकर के सरकार भी चाह रही है और भारतीय जो संस्कृति है उसको ले करके कोई आधुनिकता की ओर हम आगे बढ़ें। हमारा संस्कार संस्कृति हो, उसके साथ में हम आधुनिक भारत की कल्पना करते हैं। बिना संस्कार और संस्कृति के हम आधुनिकता की ओर आगे बढ़ें तो निश्चित तौर पे उसमें जो संस्कृति जो है ठीक से जो ऊंचाई और समाज का जो निर्माण होना चाहिए वो नहीं।